अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही मुस्लिम 1424 हदीस नंबर, अला अरबई औ अवाकिन। आप तो समझते हैं अला जो लफ्ज इस्तेमाल होता है उसकी तहकीक एक अलग है, लाजिम के लिए इस्तेमाल होता है। एक साहबी रसूल ने अपने ऊपर 4 अवाक महर लाजिम कर लिया था। आप जरा समझ फरमाइए, 4 अवाक। अला अरबा, अरबा कहते हैं 4 को, खुलफाए राशिदीन खुलफाए अरबा आपने सुना होगा। अला अरबई अवाकिन, 4 अवाक उन्होंने अपने ऊपर लाजिम कर लिया था। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कअन्नमा तनहितून अल-फिज़्ज़त अन उर्ज़ियु अला जबल। जबल तो समझते हैं आप लोग पहाड़। 4 अवाक एक साहबी रसूल ने महर बनकर शादी कर ली थी, निकाह कर लिया था। 4 अवाक शहर बांधकर, यानी महर बांधकर निकाह फरमा लिया। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, मैं तो महर इतना बांध दिया लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है। अल्लाह के रसूल ने कहा, क्या तुम इतना महर इसलिए बांधे हो कि वो पहाड़ से तुम चांदी तराशते हो? उसके बाद के अल्फाज देखिए आप, मा हिंदी, जो लफ्ज अरबी में मां लगाया जाता है ना प्यारे बच्चों, वो किसी भी गुफ्तगू को हिसार करने के लिए मां लगाया जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मां हिंदी कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक हलाला भी नहीं है, तुम्हें मां नूतीक, फिर दूसरी मर्तबा भी मां इस्तेमाल किया, मैं हरगिज हरगिज तुमको नहीं दूंगा। क्या मतलब? मां हिंदी मां नूतीक, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा हमें यह बताता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख हमें यह बताती है कि आपके दर पे कोई आता तो वो खाली नहीं आ जाता, आप हर एक को नवाजते। लेकिन यहां पर अल्लाह के रसूल ने महंगी शादी करने वालों के लिए, क़यामत तक के आने वाले मुसलमान जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलीमा पढ़ने वाले हैं, उनको ये पैगाम दे गए कि देखो, अगर कोई हिमाकत में महंगा महर भी बनता है या महंगी शादी भी करता है, तो मैं वो शादी करने वाले, उस शादी में शिरकत होने वालों से को ये पैगाम देता हूं कि मेरे पास से उनके लिए ना दौलत है, ना उनके लिए कोई ताउन है, ना उनके लिए कोई दुआ है। मां नूतीक का लफ्ज ये बता रहा है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। अल्लाह के रसूल क्योंकि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन है, मेरे आका रहमत वाले हैं, इस वजह से ज्यादा सख्त अल्फाज नहीं बोले, बल्कि ये कहा मैं नहीं दूंगा, बल्कि ये नहीं कहा मैं तुम्हें बद्दुआ देता हूं, क्योंकि अगर अल्लाह के रसूल बद्दुआ दे देते तो फिर मसला टेढ़ा हो जाता। खैर, आप प्यारे बच्चों, आज की शादियों में सबसे बड़ा अहम मसला यह है कि आप लोग सच्चे दिल से इसका बाइकाट कीजिए। ये बहुत बड़ा जिहाद है, ये बहुत बड़ी इबादत है। शादी को आप एक इबादत तस्वर कर लिए। अगर कोई शराबी आदमी नमाज पढ़ा रहा है जमात से, तो क्या आप उसके पीछे नमाज पढ़ोगे? ऐसा ही कोई अगर कितना भी पाक दामन बनकर खाना खिला रहा है शादी खाने में, तो वो खाना आपके लिए जायज नहीं है, ऐसे शादियों में नहीं जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला आप हजरात बहुत काबिल मुबारकबाद है। मैं बिलखुसूस हमारी टीचर हजरात को मैं दिल से मुबारकबाद देता हूँ, अलीम खान फल्की साहब को और तमाम तलबा को। आप अहद कीजिए इंशाअल्लाह ये महंगी शादियों में शिरकत नहीं करेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा मुमताज़ माहिरीन तालीम मोहतरमा तस्नीम जौहर साहिबा, आसमा खलील साहिबा, नसरीन नूर साहिबा, मुमताज़ साहिबा, डॉक्टर साहब का नाम अलीम खान साहब, क्योंकि पहली मुलाकात का शर्फ हासिल हो रहा है। ख़वातीन को पूरा मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मैं समाज में एक अच्छा काम कर रहे हैं, इनके लिए तालियां मारिए आप। और मैं सबसे पहले जो दुआए खुनूत पढ़ी है लड़कियों को उठो, कौन पढ़े? मैं अपनी तरफ से आपको नजराना कर, आइए।
कुछ भी नहीं, आखिर सा है वो, 250 रुपये है। बैठिए बैठिए। मुमताज़ मैडम की दावत पर मैं आया हूँ। माशाल्लाह सब मेरे बेटियां बैठे हुए हैं। मैं आपके लिए दो शेर नज़र करते हुए कुछ अपने ख्यालात का इज़हार करूँगा, क्योंकि गांधी भवन से आऊँ, मैं मीटिंग थी, जैसा आपका जो है फ़ोन आया, क्योंकि आपकी दावत को खंदा पेशानी से तस्लीम करते हुए मैं यहाँ आया हूँ, तो दो शेर आप लोगों की नज़र है। जिगर में दर्द लाया हूँ, नज़र में प्यार लाया हूँ। जिगर में दर्द लाया हूँ, नज़र में प्यार लाया हूँ। मोहब्बत के हसीन दामन का मैं भी एक साया हूँ। ना जाने क्या कशिश है, ना जाने क्या कशिश है इन बेटियों की बंदा नवाजी में। ना जाने क्या कशिश है इन बेटियों की बंदा नवाजी में कि मैं दीवाना होकर गांधी भवन से उर्दू घर मुगलपुरा आया हूं। देखिए, मैं गुज़िश्ता साल लगभग जो है 3 दहाई से मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता हूँ। IMIM मोहदों पर फायज रहा हूँ। अब मैं ये कोई सियासी जलसा नहीं है, लेकिन मैं अपना तारुफ दे रहा हूँ मैं आपको कि अब जो हमारे केरोल शाह साहब थे, वो ओहदा मेरे को कांग्रेस पार्टी में मिला है। अब जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, अब गवर्नर हैं, वो ओहदा मुझे मिला है। तर्जुमान कांग्रेस पार्टी के जो उसूल, पॉलिसी और हमारी कायद सोनिया गांधी है, खातून है। तो मैं अभी पेशरो मुकर्रिरीन शानदार, खूबसूरत और शीरीन अल्फाज में जायज़ की लानत पर सैर हासिल रोशनी डाल रहे थे। यकीनन जायज़ का वजूद समाज पर एक बदनुमा दाग है। जब तक हम इस लानत का खात्मा नहीं करेंगे, दुनिया में सर उठाने के काबिल नहीं रहेंगे। क्योंकि अलीम खान साहब तंज़ो मिज़ा में तकरीर किए, मैं उनके ख्यालात से मुत्तफिक हूँ। जहाँ तक क्योंकि दुनिया वजूद में आने के बाद सिर्फ 2 ही ज़ात है, एक औरत ज़ात, एक मर्द ज़ात। औरत, शायद ये आप नहीं सुने होंगे आप, औरत 4 हुरूफ पर मुश्तमिल एक लफ्ज़ है, लेकिन माने कैसे? आयन वाव रे ते औरत, और मर्द मीम रे दाल, ये भी माने कैसे? मैं उसकी भी तशरीह करता हूँ। औरत आयन वाव रे ते, आयन से इज्जतदार, वाव से वफादार, रे से राजदार, ते से ताबेदार। मर्द मीम रे दाल, मर्द। खैर कुछ अलीम खान साहब कुछ मर्द के बारे में ज्यादा ही बोल दिए, वो वैसा नहीं है। मर्द के वजूद से आपका वजूद है। लड़के तालियां मारे देखो। ऐसा नहीं है, तमाम मर्द जो है सब बेवफा नहीं होते। एक 10% है, 10% है, उसको हम भी मानते। समाज में जो है ऐसे जो उनकी वजह से जो है मर्दों की नेकनामी मुतासिर हो रही। मीम रे दाल, मर्द। अब जैसा मैं औरत की तशरीह करा 4 हुरूफ पर मुश्तमिल एक लफ्ज़ की, इसी तरह मर्द की भी जो है 3 हुरूफ पर मुश्तमिल जो है मैं आपकी उसकी भी तशरीह करता हूँ कि मीम से मेरे ऐसा मासूम नहीं होता मासूम। ठीक है, इसको मासूम नहीं आप तस्लीम कर रहे तो इसको जो है मुस्तरद कर देता हूँ। मीम से जैसा उन्होंने बोले मालदार, रे से राजदार, दाल से दिलदार। देखिए, आप लोग पैदा भी नहीं हुए थे। 26 दिसंबर 1976 ईस्वी को ये जायज़ की लानत के खात्मे के लिए मैं शहर के मुख्तलिफ कॉलेजेस में एक एंटी डोरी प्लेट्स मैं 50,000 फॉर्म्स तैयार करके, जब इंदिरा गांधी के फर्जंद अर्जुमन संजय गांधी निज़ाम कॉलेज ग्राउंड पर एक बहुत बड़ा जलसे का एहतमाम करके मैं जो है जायज़ नहीं देंगे, नहीं लेंगे, लड़कों से भी दस्तखत लिया, लड़कियों से भी दस्तखत लिया। मैं उस दौर से मैं जो तहरीक चला रहा हूँ। और चूंकि
आज हम देख रहे हैं कि जो है दिन ब दिन खासकर जो पढ़ी लिखी तालीम याफ्ता मौजूद घराने की लड़कियां हैं, हम देख रहे हैं कि जब उनके रिश्ते आते हैं, माँ बाप माशी एतबार से कमज़ोर रहते हैं, लेकिन डौरी का मुतालबा किया जाता है। और जो लड़की बिल्कुल कम तालीम याफ्ता रहती है, मालदार होती है, तो उसको जो है मालदार तो पढ़े लिखे लड़के से जो है लेन देन में उसकी जो है शादी हो जाती है। तो इस ताल्लुक़ से यकीनन हमको आज के इस दौर में कदम उठाना चाहिए, क्योंकि शैलेशन पर तशरीफ़ फरमा जिनका एक ये जो है जितने भी यहाँ पर बैठे हुए ख़वातीन हैं, एक तहरीक से ज़्यादा, एक शख्स से ज़्यादा तहरीक है, एक पर्सनालिटी से ज़्यादा मूवमेंट है। क्योंकि मैं इनके खिदमत से मैं मुतरिफ़ हूँ, इसलिए मुतरिफ़ हूँ कि हमारे खा वो आसिमा खलील साहबा हो या हमारे मैडम नसीम नूर साहबा हो, मैं उनके जो एक्टिविटीज़ है, उनके जो रोज़ाना के जो उनके जो सरगर्मियाँ हैं, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि परसों जो है ये लोग, कल नहीं परसों की बात है, 2 दिन पहले की बात है कि जो है फर्स्ट आंसर में गुर्बत के माहौल में परवरिश पाने वाली लड़की की ये जो है शादी करे, ये बहुत बड़ी बात है। उसको अपनी तरफ से जो भी इस्तेतात है ये लोग जो जायज़ करे, मेरे इल्म में। मैडम आपको मालूम है कि नहीं कि आपको मेरे नॉलेज में है, क्योंकि वहाँ के जो मैसेज दिए मेरे को लाके कि जो है ये लोग जो है ऐसे ख़वातीन जो है, यकीनन हम ऐसे ख़वातीन पर जितना भी फ़ख्र करें कम है। और इसी तरह जो हमारे मैडम, हमारे मुमताज़ मैडम है, मुमताज़ फातिमा साहबा, और वो भी जो है खा वो अदबी हो, तहजीबी हो, समाजी हो, या ऐसे जो है जायज़ की लानत के ख़िलाफ़ हो, यकीनन वो भी काबिल तमन्नियत, काबिल सद इफ्तिकार खातून है, उनके लिए थालियां मारिए। अब जहाँ तक जो है डॉक्टर अलीम साहब ने कहा कि जो है उर्दू और तेलुगु में जो है किताबें दिए जा रहे हैं इसके ताल्लुक से, तो मैं तमाम लड़कियों से जो सवाल करता हूँ, क्योंकि आपकी मादरी ज़बान क्या है? हमारा अंग्रेजी ज़्यादा चल रही है, ये सब अंग्रेजी चला इसमें, टिक 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 टिक, उर्दू कुछ भी नहीं है इसमें। पूरा आ रहा, वो दुनिया मुट्ठी भर में बोलते हैं ना, पूरा ये आ गई दुनिया। तो मैं लड़कियों से एक सवाल करता हूँ कि आपकी मादरी ज़बान उर्दू है, उर्दू ज़बान में हुरूफ तेजी कितने हैं? नहीं 100 रुपये देता मैं, नहीं अंदाजे पे नहीं बोलना, ये सब अंदाजे पे मारे तीर आप नहीं होते। अरबी में हो, अरबी में नहीं, जेंट्स भी नहीं है, वही है 150 30 होते, कोई भी नहीं बोले, 38 बोले, 36 बोले। अच्छा हजरा, हाँ, क्योंकि अब ये महीना जो है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना है। माशाल्लाह ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बैरुल मुमालिक में भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर बहुत सारे सेमिनार, जलसे, जुलूस का एहतमाम किया गया है। इसी पेश नज़र मैं आपको ये बात भी, मैं अपना पैगाम आपको दावत देना चाहता हूँ कि सुनिए बाबा, सुनो बच्चों, भाई 1-2 मिनट आपकी तवज्जो का तालिब हूँ कि मैं हर साल गांधी भवन में बशर्ते अक़ीदत एहतराम, मैं तो कांग्रेस का हूँ, उससे हट के जो कौमी सालमत कमेटी का सदर हूँ मैं, वो बैनर पर जो है मैं हुजूर जश्न रहमतुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम करता हूँ गांधी भवन में। उसमें बहुत मुमताज़ हस्तियाँ 23 साल में। अच्छा ये भी बताता हूँ मैं वजह क्या है इसकी जलसा रखने की, कोई सियासी इस्तिलाह में सोच के नहीं किया मैं कि AK खान साहब का नाम सुने ना आप, कौन है AK खान? कौन थे? कमिश्नर पुलिस थे। उनके वालिद का नाम अब्दुल करीम खान IAS। तो सन 1992 में मैं माइनॉरिटीज कमीशन का मेंबर था। तो BC कमीशन, बैकवर्ड क्लास कमीशन को उस दौर में माहाना 10,000 रुपये एजाजिया दिया जा रहा था एक मेंबर को, उसको इंग्लिश में ऑनरेरियम बोलते हैं। तो उसमें जो है अब्दुल करीम खान साहब, हमारे विजय भास्कर रेड्डी साहब वजीर आला थे, उनसे नुमाइंदगी करके, जबकि आप जो है BC कमीशन को
10,000 रुपये माहाना एजाज़ा दे रहे हैं, माइनॉरिटीज़ कमीशन के मेंबर्स को देना चाहिए। तो उनकी नुमाइंदे को जो हमारे विजय भास्कर साहब कबूल करे और मेरे को 4 महीने का जो है, क्योंकि कमीशन तश्कील देके 4 महीने हो गए थे, 40,000 रुपये मेरे को मिले उस वक्त, बयानी की बात बोल रहा हूँ। तो मैं सोचा मैं बोला इसको अच्छे पर्पस के लिए, अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो इत्तेफाक से जो है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का मौका आ गया। तो मैं बोला कि जो है मैं कांग्रेसी था, कांग्रेसी हूँ, कांग्रेसी रहूँगा, पट्टियाँ बदलने वाला नहीं हूँ मैं। अब एक मरतबा शादी करते तो क्या करते, क्या फिर छोड़ देते क्या? वैसा नहीं है, उसको तीरों डुबो संभालना है ना। तो बहरहाल मैं उस मकसद से जो है मैं बोला कि जो है हम एक पार्टी में यही जो है करना है। तो माशाल्लाह जो है ये 23वां जलसा है। ये 10 तारीख को सुबह में 11 बजे नामपल्ली गर्ल्स कॉलेज के पूरा कॉलेज आ रहा, नामपल्ली गर्ल्स कॉलेज का और ये हुसैन इलम के, मैं आप तमाम को भी मैं, क्योंकि 70 से 80% हमारे बेटियों की होती है, तो वहाँ पर जो बहुत अच्छे आलिम उलमाए कराम शिरकत कर रहे हैं। बॉम्बे से और कलकत्ते से भी मैं मदऊ किया हूँ, इंशाल्लाह वो भी आएंगे। बहरहाल मैं आपको दावत देना था, उस मकसद से मैं आपको दावत दिया हूँ। तो मैं इस मौके पर मैं हमारे तस्लीम जौहर साहबा, जानते ना कौन है नो, कौन है, क्या है, कौन सी जबान के, इन्हों क्या है, शायरा है, इन्हों खवातीन में जो है इस वक्त जो है बहुत लीड कर रहे हैं साउथ इंडिया में। तो इन्हों इंटरनेशनल यानी बैनुल अक़वामी सतह पे माने जाते हैं तस्लीम जौहर साहबा, उनके लिए तालियां मारिए आप, क्योंकि तारुफ कराना हमारा मकसद है, तारुफ कराना हमारा मकसद है। और हमारे मुमताज़ फातिमा साहब के चेहरे पे हमेशा देखते मैं चमकती मुस्कुराहट रहती, देखो है नहीं है ना। तो माशाल्लाह वही समाजी कारकुन है, उनकी हमेशा जो है रूह हमेशा ताजगी रहती है, रूह उनकी हमेशा, माशाल्लाह उनके लिए भी तालियां हमारी आप। हाँ, बहरहाल मैं आप तमाम का मैं शुक्रगुजार हूँ जो कीमती लम्हा देकर ताबन से नवाजते हुए मेरी समा खराशी को सुकून से बर्दाश्त किए। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जैश की लानत मुर्दाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आज की इस अंजुमन में मेरी तकरीर का उन्वान है जहेज। अरबी लुगात में जहेज का माना है मुख्तसर सा सामान ज़रूरत के मुताबिक रियाया करना या तैयार करना। आजकल शादियों में देखा जाता है कि लड़की और उसके अहले ख़ानदान से जहेज के नाम पे पैसे, ज़रूरत का सामान और गाड़ी जैसे चीज़ें मांगते हैं और इसे जहेज कहते हैं। और ये जहेज लेना दरअसल औरत पर जुल्म ज़्यादती है। और इसमें मुस्लिम माशरे में देखा जाता है कि जहेज के नाम पर पैसे, कपड़े, ज़रूरत का सामान लिया जाता है। और देखा जाता है कि जहेज के नाम पर कपड़े, ज़रूरत का सामान लिया जाता है। आजकल माशरे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बहुत सी शादियाँ की थी और अपने बेटियों की भी शादियाँ की, लेकिन उन्होंने जहेज के नाम पर ना कुछ भी लिया ना कुछ भी दिया। अगर ये सुन्नत से साबित होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने बेटियों को कुछ भी जहेज के नाम पर देते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने अपनी 4 बेटियों की शादी की, लेकिन उन्होंने जहेज के नाम पर कुछ भी नहीं दिया। लोग कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जहेज दिया था, लेकिन उनके अकल को खाने की तरफ माइल कीजिए। जबकि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत गरीब थे, उनके पास रोटी, कपड़ा, पैसा, मकान कुछ भी नहीं था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कफील थे। उन्होंने उन्हें ज़रूरत का सामान दिया, जैसे रोटी, पानी का मशकीज़ा, कपड़े वगैरह, लेकिन सिर्फ उनके महर के पैसों से दिया, ना कि खुद के पैसों से। आजकल माशरे में देखा जाता है कि लड़की वालों से जहेज के नाम पर पैसे लूट लिया जाता है और इसे शान समझते हैं, लेकिन इसे शान समझते हैं, पैसे लूट कर शान समझते हैं, और जो जितना ज़्यादा लूटता है उसे कामयाब दूल्हा समझा जाता है। लेकिन अल्लाह ताला का इरशाद है, इन्निल मुबज़्ज़िरीना कानू इख्वानश शयातीना, लेने वाले हाथ देने वाले हाथ से अफजल है। इसीलिए आजकल माशरे में देखा जाता है कि लड़का लड़की वालों से पैसे लेता है और अपनी नजात का सबूत देता है, लेकिन नजात का सबूत देता है
लड़की वालों से पैसे लेते हैं और नजात का सबूत देता है। लेकिन और आजकल माशरे में ये भी देखने को आ रहा है कि अपने वालिदैन की वाविला सुनने में आता है कि लड़का शादी के बाद बदल जाता है, वो अपनी बीवी और ससुराल की तरफदारी करता है और अपने माँ बाप को भूल जाता है और उनसे नाफरमानी करता है। लेकिन वालिदैन भी खुद अपने लड़के की इस गुनाह में शामिल है, वो भी इस गुनाह में शामिल है और लड़की वालों को भी मजलूम नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो भी इस गुनाह में शामिल है। एक हदीस में है कि बेहतरीन शादी वो है जिसमें कम से कम खर्च हो और जिसमें कम से कम खर्च हो। आजकल वालिदैन अपनी लड़की के लिए अच्छा रिश्ता देखते हैं, कम आमदनी वाले लड़के को छोड़कर बहुत सी आमदनी वाले लड़के को रिश्ता तलाश करते हैं और वो अपनी ज़रूरत के वो अपनी औकात से ज़्यादा सोचते हैं। जो कुछ भी जिन्होंने भी अब तक जहेज ले चुका है और जहेज और जोड़े के नाम पर जो कुछ भी ले चुका है, उन्हें चाहिए कि वो आखिरत की फिक्र करे और अल्लाह से डरे और उनका सामान उन्हें वापस कर दीजिए। और ला इल्म को चाहिए कि वो सही इल्म सीखे और जहेज जैसी चीज़ों से बचे। और मैं आखिरी में एक शायर कह के अपनी बात ख़त्म करूँगी। दुनिया में ये रिवाज है अच्छा जहेज का, हर गली हर शहर में है चर्चा जहेज का। जब लड़के का जन्म होता है तो माँ बाप फख्र से कहते हैं 10 लाख का टिकट है बच्चा जहेज का। जब लड़की का जन्म होता है लड़की के वालिदैन की नींदें हराम हो जाती है जब से सुना है उन्होंने चर्चा जहेज का। हर शख्स कहता है कि लानत है जहेज पर फिर भी रिश्ता तलाश करते हैं जहेज का। अल्लाह और उसके रसूल का फरमान है वसीम दुल्हन बेहतरीन हिस्सा है जहेज का। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जहेज जैसी चीज़ों से बचाए और सबको आखिरत की फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए और जहेज जैसी चीज़ों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं फरहानाज बेगम प्रोग्रेस जूनियर कॉलेज इंटर फर्स्ट ईयर की तालिब इल्म हूँ। मैं आपके सामने जहेज की रोकथाम के बारे में अपने इजहार का ख्यालात का इजहार करने जा रही हूँ। गौर फरमाइए। इसमें कोई शुबा या शक नहीं कि जहेज की अमूमन हालात आज के दौर में एक तबाहकुन रस्म बनकर रह गई है। आखिर ये जहेज है क्या जिसकी वजह से समाज में इतनी तबाहकारियाँ हो रही है? जहेज वो चीज़ है जो लड़की के वालिदैन अपनी लाडली को रुखसत करते वक्त यानी शादी के वक्त जो कुछ देते हैं, जिसकी फरमाइश की जाती है, उसे जहेज कहते हैं। जहेज एक अम्र मुस्तहसिन और इंसानी फितरत का तकाजा है। जहेज एक तबाहकिन रस्म है जिसकी वजह से आए दिन कई तबाहकारियाँ होती जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक हर घंटे बाद एक खातून का कत्ल कर दिया जाता है क्योंकि वो बहुत कम जहेज लेकर आती है। इस सदियों से चलते आ रहे रिवाज को आजकल की आवाम रोकने पर राजी नहीं है। हर घंटे बाद एक खातून का कत्ल कर दिया जाता है या फिर इसे जिंदा जला दिया जाता है क्योंकि वो बहुत जहेज कम लेकर आती है। जहेज तो अमूमन शादियों में दिया जाता है, मगर ये शादी है क्या? शादी वो नहीं जो बहुत धूमधाम से हो, शादी वो नहीं जो भरपूर रक़्स नाच गानों से भरपूर हो, बल्कि शादी वो है जो सादगी से मनाया जाए। शादी वो भी नहीं जिसमें लड़की वालों को परेशान करके मन मांगी जहेज मांगी जाए। शादी का असल मतलब ही सादगी है। शादी से माशरा सुधरता है, दो खानदान आबाद होते हैं और आने वाली नस्ल की शुरुआत होती है। शादी जो जहेज का रोल है आजकल के दौर में वो आज ही मकबूल हुआ, वो आज ही फैल रहा है। पहले ज़माने में इसका कोई वजूद ही नहीं था। जब आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की पर रोशनी डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियाँ की, मगर एक भी शादी में ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना जहेज दिया ना लिया। इसी तरह तमाम औलिया इकराम, सहाबा इकराम और तमाम खुलफाए राशिदीन में भी ना जहेज लिया ना दिया। जहेज की वजह से गरीब बाप का यह हाल होता है कि इसको शेर में इरशाद फरमाना चाह रही हूँ। गरीब बाप का है गैरत से पायमाल, गरीब बाप की आंखों में है मलाल, बेटी की शादी करना है इसके लिए महाल। दस्ता है रात दिन इसको बस एक ही ख्याल, गुर्बत का बोझ कर न दे गैरत को पायमाल।
जहेज के मुतालिबा करने से आए दिन बहुत तबाहकारियां होते जा रही है। लड़के वाले इतने खुलेआम और बिना शर्म का ऐसे जहेज मांगते हैं जिससे लड़की वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। लड़की की पैदाइश जो इस्लाम व पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में एक खुशकिस्मती और खुशबख्ती का सबब है, हमने अपने हाथों से इसे बदबख्ती और बदनसीबी में तब्दील कर दिया है। जब लड़की अपने वालिदैन से कुछ फरमाइश करती है तो इसका हक बनता है, क्योंकि बच्चों का वालिदैन से फरमाइश करना अपना पैदाइशी हक होता है। और लड़की को भी चाहिए कि फरमाइश करते वक्त वालिदैन के बिसात व वसाहत यानी सिचुएशन देखकर फरमाइश करे। मगर ये होने वाले दामाद या उनके घर वालों को कहाँ से हक पहुँचता है कि वो कुछ लड़की या लड़की वाले से फरमाइश करे। ये तो एक महज़िब बीक है जिसको रिस्म के तौर पर कबूल किया जा रहा है। लड़कों को भी चाहिए कि वो अपने माँ बाप से कहे कि मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो अपना घर संभाल सके और आपको संभाल सके, ना कि मुझे जहेज चाहिए। मुझे जहेज से सख्त नफरत है और आपको भी चाहिए कि आप और अपने माँ बाप को समझाइए कि जहेज लेने से मना करें। Assalamualaikum to all my friends and my elders and my principal and my sirs. My name is Mohammad Ulfat. I am from Galaxy Junior College, inter second year. Today I will talk about the dowry, दहेज के बारे में आज हम आपको चंद बातें बताएंगे। क्या आपको छोटी सी चीज मालूम है कि जो दहेज के कोर्ट बोलते हैं ना आप लोग, डोरी केसेस जो चलते, मैक्सिमम 3 crores ऑफ केसेस आर गोइंग ऑन दैट कोर्ट। 3000 केसेस चल रहे गर्ल्स के डोरी के बारे में। दहेज नहीं दिए, कोई बोलते पलंग नहीं दिए, कोई गाड़ी बोलते, ये चीज के बारे में 3000 केसेस चल रहे। ये केसेस होने की वजह क्या है? दे आर 2 things. First our parents and second your own mistake. What's your own mistake is that you can told to your mother and your elders to no need to give anything to me. First. Second thing is that कि दूल्हे वाले जो मांगते बोलते आप लोग, दूल्हे वाले मांगते, अब दुल्हन की फोटो देखने से पहले बोलते अपन के अरे इतनी बड़ी लिस्ट आई थी, गाड़ी होना, फलान मिस्त्री होना, ये वगैरह वगैरह बोल के। लेकिन कभी अपन ये सोचे कि उनके माँ बाप कैसा दे रहे होंगे? सोचे कोई बेसिक थिंग है, छोटी सी थिंग आप लोग आज सोच सकते कि कभी हम ये चीज के बारे में नहीं सोचते कि उनके माँ बाप क्या तकलीफ उठा रहे होंगे, कहाँ से पैसा ला रहे होंगे, किस तरह दे रहे होंगे। और देने की वजह आप लोग भी इसके जिम्मेदार रहते। क्यों आप भी बोल सकते कि हम नहीं दे सकते। अगर लेने की नीयत नहीं रखे तो लेने वाला भी नहीं आता, देने की नीयत रखे तो देने वाला भी नहीं आता यहाँ से। और एक आपको मैं सऊदी का या यूनाइटेड किंगडम जो रहते यूनिटरी गवर्नमेंट के बारे में बोलूँगा आपको। सऊदी में क्या है, बच्चियों की दे के लाने का रहता दहेज, तो वहाँ के बच्चे क्या करते, ज़रा डिमांड करते हैं हमारे को दहेज इतना नहीं इतना चाहिए। तो फॉरेनर्स जो रहते हैं वो क्या करते, अपने मुल्क को आके अपने हैदराबाद मुंबई वगैरह में अपने बच्चियों को पसंद करके यहाँ से लेके जाते। लेकिन लेके जाने की वीज़ा क्या रहती है कि हम काम वाली को लेके जा रहे हैं यहाँ से। वीज़ा किस चीज़ के बारे में निकालते, क्या हम काम करने वाली को लेके जा रहे। द गवर्नमेंट नॉट शुड बी गिव अ परमिशन टू अचीव द गर्ल फ्रॉम अनदर कंट्री टू मैरिड। एज यू ऑल नो, हम खुश हो जाते कि हमारी बच्ची बाहर रह रही, फलानी जगह से आई, इतने साल रह के उतने साल रह के आई, पूरे बाहर के खानदान के है। लेकिन कभी हम ये नहीं सोचे कि हमारी बहन को उन्हें क्या वीज़ा पे लेके जाते बोल के। कोई सोचे अभी तक? मोस्ट ऑफ देम यू हैव गर्ल्स इन अब्रॉड कंट्रीज, बट द गर्ल्स आर डिमांडेड टू गिव देम मोर देन डोरी फ्रॉम शेख्स। शेखा ही बोलते ना इंग्लिश में, शेख। अच्छा, शेखा क्या करते, जरा बच्ची से शादी करेंगे वहाँ पे बोले तो बच्चे क्या करते, जरा अरे बहुत डिमांड है, जरा पैसे बढ़ के लेंगे, अमीर दिख रहा है, शेख गाड़ी है, मर्सिडीज वगैरह, थोड़ा दे के लेके देंगे बोले तो। अकॉर्डिंग टू अवर इस्लाम में क्या है, बच्ची को दे के लाने का है, लेके लाना नहीं है। ओके फिर आफ्टर दैट वी आर कंसल्टिंग अबाउट द डोरी कि हमारे माँ बाप को क्या होना।
अब हम एक लड़के वाले हैं तो लड़के वाले की अम्मा क्या बोलती है, हमारी बहू अच्छी होना, कटरीना कैफ दिखना, प्रियंका चोपड़ा दिखना वगैरह वगैरह। अब बाद में क्या करते हैं, गरीब खानदान के कैसा देना, बच्ची का क्या होगा, कहीं भी जाके रह जाते, घर नहीं है किराए का, फिर जाति करने रहता, फिर फलाना कारोबार नहीं करता बच्चा, सुबह शाम तक दरियाफी भी करते। दरियाफी करने के बाद एक 8 दिन पे काम देंगे बच्चा, रे दरियाफी के से आने वाले, बल्कि आफ्टर डेट कर्जे में रहते हैं। वो वलीमा भी करते तो बच्ची वालों से लेके करते, पूरे पैसों का ले लेके हर चीज। हर चीज क्या रहती है, सो बच्ची वाली की तरफ से लाके बोलते हैं हम शादी करें, क्या करें भाई शादी में, बोले तो फलाना लिए, वो दिए, ये दिए, बोले तो वहां पे बच्ची के माँ बाप की गलती बहुत बड़ी आती। क्यों आती जी? मेरा ओपिनियन प्लीज, एनी वन ऑफ देम। ओके, कि माँ बाप की गलती रहती है कि अरे बच्ची है मेरी, बच्ची को काम करना पड़ेगा, ये चीज के बारे में तकलीफ उठाएंगे, चलो ये दे देंगे, पलंग दे देंगे, बोलते पलंग दे दिए बाद और आगे बढ़ते, अरे उतना दिया, अब उतना देने के वास्ते कहीं कुछ सोचते, फलाना दे दिए, फिर अलमारी देने के बारे में सोचते। अब दामाद की एक अलग डिमांड आती वहां से, अरे मेरे को गाड़ी होना था, गाड़ी रहे तो अच्छा रहता था, तुम्हारी अम्मा गाड़ी दिए, सौंप दिए, गाड़ी नहीं दिए, जाओ तुम्हारे अम्मा कन बोल के भिजा देते वापिस। मेरे खानदान में नाउ माई कजन सिस्टर, हर नेम वॉज, आई डोंट वांट टू टेल, कि उनके शोहर चाह रहे कि उनको एक खर्जा हो गया, कहते भाई खर्जा हो गया तो उन्होंने क्या करे, गाड़ी होना हमारे को, खर्जे की तरफ से मैं ड्रिंक कर रहा हूँ बोल के बोले। शी वॉज केस एट इन, डोरी केस डालते हैं ना कोर्ट में, तो उन्होंने केस कर दिए। तो वहाँ हमारे भौने साहब को बुलाया गया वहाँ पे, तो उन्होंने बोले खुला के मेरे को खर्जा होने की वजह से आप लोग यहाँ पलंग सही नहीं दिए, एक तो गरीबी रहने की तरफ से, और दूसरा आप लोग गाड़ी नहीं दिए बोल के बोले। व्हाट्स आवर मिस्टेक, उसकी गलती है या बच्चे की गलती है? कुड यू प्लीज टेल मी? गलती है ना बच्चे की, तो आप पहले ये कहीं को दिए भाई सब चीज़ा, पहले आप देते, उसके बाद फिर बोलते कि ये होना नहीं, गलती है बच्चे की, बल्कि गालियां देते बेचारे को, बाद में नहीं निकालने का रहता। बाद में कैसा नहीं निकालते, बोले तो आप दिए नहीं कुछ भी, तो आता कहां से है क्या नहीं? तो प्लीज मे आई रिक्वेस्ट टू माय फ्रेंड्स एंड माय ओपिनियन इज दैट के गर्ल्स और बॉयज कि आप किसी से लेने की नियत मत रखिए, तो आपको लेने वाला भी कोई नहीं लेने वाला चाहिए इंशाल्लाह। किसी को देने की नियत रखे तो आपके बहुत सारा लेने की आने वाला है इंशाल्लाह। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि हमारे भाइयों और बहनों को हिदायत अता फरमाए और दहेज से बचने की कोशिश करें इंशाल्लाह। थैंक यू टू ऑल। तकारीर समाअत फरमाई जिसमें कई लड़कियों ने जहेज के ताल्लुक से अपने गम और गुस्से का इजहार किया है, लेकिन हमको गम और गुस्से का इजहार करने से इस मसले का हल नहीं निकल सकता जब तक कि हम कोई स्टेप नहीं लेंगे। तो हमारा स्टेप वो होना चाहिए जिससे कि पॉजिटिव रिजल्ट आए, जैसा कि उन शादियों का बाइकाट हो जिसमें जहेज लिया और दिया जाता है। बहुत बड़े मुजाहिद, मैं हमेशा मुजाहिद ही कहती हूँ, क्योंकि इनकी जो तहरीक है, आपने सबों ने यहाँ एक जहेज के खिलाफ जो बात की है, सबकी एक ही बात है, हमारी भी वही बात है और हम भी सब जहेज के खिलाफ हैं। कौन जहेज के खिलाफ नहीं है आप ये बताइए? सारा माशरा जहेज के खिलाफ है और हम तो अलीम खां फल्की साहब के कारवान के पीछे हम शामिल हो चुके हैं। मैं तो हमेशा डॉक्टर साहब से यही कहती हूँ कि हम आपके साथ हैं, लेकिन हम जब काम करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं जहेज के खिलाफ, तो बात सिर्फ बात की हद तक ही रहती है। प्रैक्टिकली जब हम किसी शादी में जाते हैं या हमारे घरों में शादी होती है, तो जहेज तो होना ही है, जहेज के खिलाफ शादी होती ही नहीं। और एक बात ये कही जाती है कि जहेज हम मर्जी से नहीं ले रहे हैं या दे रहे हैं, जहेज खुशी से दिया जाता है। जहेज खुशी से माँ बाप दे रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं? आप बताइए। आप अगर माँ बाप के पास पैसा है तो माँ बाप ये कहते हैं कि हमारे पास पैसा है, हमने इतना कमाया है, हमारी इकलौती बेटी है, हमारे पास करोड़ों की जायदाद है, हम किसे दें? फिर हम अपनी बेटी को देंगे। ये चलता है सिलसिला। और लड़का ये नहीं कहता कि मुझे जहेज दो,
लड़का खामोश हो जाता है कि जब आ रहा है तो आने दो, हम तो नहीं मांग रहे हैं। ये सबसे बड़ा नासूर है और ये नासूर समाज के बदन को अंदर से खोखला कर रहा है। और ये ऊपर वाले व्हाइट कॉलर या बड़े तबके के लोगों का देखा देखी सबसे ज्यादा पिसने वाला तबका मिडिल क्लास का है। जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके दिलों से पूछिए कि जिस वक्त वो जब अपनी बेटी की शादी तय करते हैं तो उन्हें जहेज की एक एक तिनका जोड़ने के लिए अपना खून बेचना पड़ता है। वो अपनी अना को बेचते हैं, अपना खून बेचते हैं, अपने आप को बेचते हैं और माँ बाप खून के आंसू रोते हैं, क्योंकि उन्हें उस टक्कर पर, उस स्टैंडर्ड पर पहुंचना ही है। वो नहीं चाहते कि उनकी बेटी को भी शर्मिंदगी हो ससुराल में जाकर, लोग ये कहेंगे तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ नहीं दिया। ये भी एक डर लगा रहता है माँ बाप को कि अगर हम कम दें, बच्ची को कुछ न दे, मिनिमम बेडरूम सेट तो मिनिमम है, मिनिमम खुद बेडरूम सेट की कीमत लाखों में है। अपार्ट फ्रॉम कीप अवे द ज्वेलरी, आप जहेज के नाम पे तो बेडरूम सेट तो है ही है, लेकिन जो उसके साथ जो सोना दिया जाता है, सोना कुछ कम दाम में, आप जानते हैं कि सोने की कीमत क्या है। उसके लिए अपने बाप को आप सोचिए कि बाप के दिल पे क्या गुजरती होगी। अगर उसकी 2 बच्चियां हैं, 3 बच्चियां हैं, बेटियां हैं और एक मिडिल क्लास फैमिली है तो उसके बाप पे क्या गुजरती होगी। तो ये सब चीज़ें इतनी आम खास हैं, लेकिन ये नासूर एक ऐसा नासूर है जो समाज को अंदर से खा रहा है। और सबसे अहम बात, मैं स्टूडेंट्स आपकी तवज्जो चाहती हूँ यहाँ, देखिए सबसे बड़ी बुराई आजकल है, जहेज तो रखिए एक तरफ, जो खाने पे जो इसराफ हो रहा है आजकल, खाने पे जो इसराफ हो रहा है, जितना रोका जा रहा है, जितना लिखा जा रहा है, जितना कहा जा रहा है, उसके खिलाफ आप जाइए खाने की मेज पे देखिए, मेनू आप गिन नहीं सकते, खाने के आइटम्स को गिन नहीं सकते आप। बेइंतहा हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों तक मामला पहुंच चुका है। तो ये कौन रोके, किससे? और आप रोक नहीं सकते, बिल्कुल रोक नहीं सकते। आपकी जिम्मेदारी है, जो शादियां होने वाली हैं उनकी जिम्मेदारी है। वो अगर ये कहे कि मेरी शादी में ये खाना नहीं बनेगा, लड़का अगर ये कहे कि ये मेरी शादी में इस तरह का इसराफ नहीं होगा, तो बात बनेगी। मेरी नज़्म का उन्वान है रौनक़े बज़्म जहां। मैं हमारी बच्चियों के लिए एक नज़्म छोटी सी जल्दी से खत्म हो जाएगी, आप खामोश हो जाइए प्लीज। आपके लिए एक नज़्म है। रौनक़े बज़्म जहां है औरत, रौनक़े बज़्म जहां है औरत, नूर क्या नूरे जहां है औरत। सुनिए, आगे सुनिए। उसकी आंखों में वफा का काजल, उसकी आंखों में वफा का काजल, उसके चेहरे पे हया का आंचल, रंग भरती है कायनात में भी, रौनकें इससे हैं हयात में भी। जलती, ये शेर सुनिए, जलती, शेर सुनिए, शेर सुनिए, शेर सुनिए। जलती बुझती सी, आप शेर सुनिए। जलती बुझती सी फुलझड़ी भी है, वक्त के हाथ की छड़ी भी है। शेर देखिए। जिससे ठंडक मिले वो ऐसी आग, जिससे ठंडक मिले वो ऐसी आग, गुनगुनाए सभी वो ऐसी राग, पर तवे शम्स व कमर वो शोला, दर्द गम गुनगुनाए वो नगमा, आशियां खुद बनाए वो बिजली, आशियां खुद बनाए वो बिजली, एक तूफान संभाले वो कश्ती, आग में झोंक दी गई अक्सर, जुल्म से फूंक दी गई अक्सर, कोई मीरा है कोई इशरत है, जुल्म सहना ही इसकी फितरत है, पीठ पीछे से गोलियां खाए, कोख में ही ये मार दी जाए, कोई ताजा कली थी फूलों में, बेख कर दी गई तनूरों में, उठ खड़ी हो गई है आज ऐसे, हाथ में इनकलाब हो जैसे।
इसने आंचल सजा लिया अपना, इसने आंचल सजा लिया अपना, एक परचम बना लिया अपना, एक परचम बना लिया अपना। इसने बदले हैं अपने तेवर आज, गौर से सुनिए, इसने बदले हैं अपने तेवर आज। इल्म दानिश है इसका जेवर आज, इल्म दानिश है इसका जेवर आज। है कलम आज इसके हाथों में, है कलम आज इसके हाथों में, कायनात आ गई है बाहों में। है कलम आज इसके हाथों में, कायनात आ गई है बाहों में। शेर सुनिए आखिरी दो बंद गौर से कि खार रस्ते के खुद हटा लेगी, खार रस्ते के खुद हटा लेगी, रास्ता अपना खुद बना लेगी। खार रस्ते के खुद हटा लेगी, रास्ता अपना खुद बना लेगी। राहतें गुल निसार करती हैं, राहतें गुल निसार करती हैं, मंजिलें इंतजार करती हैं।